हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? तो मैंने मिक्सी यहाँ पे ली है क्योंकि मुझे कुछ मसाले हैं जो जिनको पीसना है, क्योंकि वो साबुत ही है, जैसे कि सौंफ है, धनिया है। तो आजकल चल रहा है ना कि करेलों में सौंफ धनिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं सोच रही हूँ उनको पीस के ऐसे ही रख लेती हूँ, क्योंकि बार बार और मिक्सी मेरे यहाँ पे रहती भी नहीं है ये, क्योंकि ये बाहर होटल पे रहती है, बाहर काम है। तो मैंने वहाँ से मंगाई थी, इसको मंगा लिया है। तो इसको पीस के रख लेती हूँ इन मसालों को, क्योंकि डेली डेली पीसने में फिर कभी लाइट है कभी नहीं है। तो अब गर्मियों में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मसालों की, तो करेलों के लिए। तो इन मसालों को जैसे सौंफ धनिया, इनको मैं पीस के रख लेती हूँ। वो तो ये शाम का टाइम हो रहा है, कोई ऐसे होगा 3 सवा 3 बजे का टाइम है। तो यहाँ मैंने सौंफ को पीस रही हूँ। थोड़ी दरदरी करूँगी, ज़्यादा मतलब मिक्स बिल्कुल बारीक नहीं करूँगी, इनको हल्का सा दरदरा सा रखूँगी, क्योंकि जो करेले बनते हैं उसमें थोड़ी दरदरा सही मसाला सही रहता है। क्योंकि बिल्कुल बारीक तो बिल्कुल बेकार, मतलब ठीक है सब्ज़ी वगैरह में डालने के लिए, लेकिन करेलों के लिए बना रही हूँ फिलहाल मैं ये मसाला। तो यहाँ पे ये मेरा जो सौंफ थी वो मेरी 2-3 बार में मैंने इसको कर लिया है, इसको पीस लिया है। यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने जो धनिया था, थोड़ा सा मुझे जैसे नीचे था उसमें थोड़ा हल्का सा मतलब ऐसे ही लग रहा था अजीब सा। तो मैंने सोचा भाई चलो इसको प्लेट में करके थोड़ा सा इसको ऐसे ही वो कर देती हूँ, ऊपर से इसको निकाल लेती हूँ। तो यहाँ मेरा मैंने मिक्सी को चले छोड़ दिया है। तो यहाँ पे जैसे मम्मी ने करेले बना दिए हैं, और हल्के से जो करेले थे वो मम्मी ने कर दिए थे, और मैं यहाँ पे लगी तो मेरे मसाले अधिकतर पिस चुके हैं। तो मसालों को मैंने पीस लिया। वो होता है कभी ज़रूरत पड़ जाए अचानक से, तो एकदम से कैसे पीसेंगे, तो मैंने इसलिए एडवांस में इनको रख लिया है पीस। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है अपना 4 बजे से, शाम के 4 बजे से स्टार्ट किया। तो एक बार मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। तो ये देखिए 4 बज रहे हैं। तो 4 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो फिलहाल मैंने अभी अपना सौंफ और धनिया को पीसा है। तो वो भी करेलों के लिए, क्योंकि मुझे बनाने हैं करेले, तो उनके लिए मैंने प्याज लिए। फिलहाल 3 प्याज लिए हैं, और देखते हैं प्याज खत्म हो रही है इसमें। चलो देखते हैं। और एक दो उधर से लेके आ गई बाहर की साइड से। तो इनको कट करने के लिए एक बर्तन लेते हैं। हाँ, चाय? अच्छा, दे रही हूँ। प्याज कट करनी है फिलहाल मेरे को। चाय बना देते हैं।
तो शाम के 4 बज गए हैं। तो मैंने सोचा भाई चलो थोड़ी सी सब्जी, आज फर्स्ट टाइम करेले की सब्जी बनाने जा रही हूँ। और क्रंच लड्डू खाइए आप भी, बेसन का है। बैठ के बाहर काटूंगी। और ये आम तो काट के मम्मी ने रख दिए थे। हैं? नहीं मिला? अपने से मिलाऊं? मम्मी का फोन हो गया। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ प्याज काटने के लिए, क्योंकि मुझे बनाने के लिए। और कुछ करेले जैसे जो पहले थे वो मम्मी ने पहले बना चुकी हैं, लेकिन उनमें प्याज वगैरह भी नहीं डली थी। तो ये शाम का टाइम था और मम्मी ने वो दोपहर में, और तो उसके बाद मेरे थोड़े से और कुछ काम थे उनमें लगी हुई थी, तो मेरे करेले बन नहीं पाए थे। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्याज़ों को कट करने बैठ गई हूँ कि चलो वही कुछ। और 3 प्याज लें, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी प्याज़ें हैं, तो 3 ही काफ़ी है। और इन प्याज़ों ने मेरे को इतना रुलाया है। तो क्योंकि आँखों में इतनी तेज़ मिर्ची लग रही हैं बहुत, तो इन्होंने मेरे को काफ़ी मतलब रुला दिया है अच्छे से। तो यह प्याज मेरी कट हो चुकी हैं। और अब पानी भी डाला हुआ था मैंने प्याज़ों में, तब भी बताओ इतनी मिर्ची लग रही थी आँखों में। तो मेरी आंखें नहीं खुल पा रही थी, क्योंकि बहुत मिर्च लगती हैं मेरे को प्याज़ों में से। तो फ्रेंड्स, मेरी प्याज कट चुकी हैं और आम मैंने और काट लिए। ये देखो, क्योंकि मुझे कुछ कम लग रहे थे तो मैंने और कट कर लिया है। तो कुछ मम्मी ने ये करेले पहले ही बना दिए हैं, ये देखिए। तो बस अभी इनमें प्याज आम रह रहा है, वो डालना है। वो मेरी चाय बन चुकी है, तो मैंने सोचा भाई चलो अपनी चाय मैं इसमें डाल लेती हूँ कटोरी में। तो मैंने यहाँ पे चाय ले ली अपनी। कम हो गए हैं। और एक मेरी क्लिप है जो इसमें मैं जोड़ना चाहती हूँ। उस टाइम पे मैं घर थी, तो वहाँ जैसे घर थी मैं, उस टाइम पे एक इलेक्शन हुआ था हमारे यहाँ। तो उस इलेक्शन में वो मेरे पापा की ख्वाहिश थी, मतलब तो पापा की ख्वाहिश थी, तो वो पूरी हो चुकी है। लेकिन उस टाइम पे काफ़ी वो लगा हमें कि जैसे ही वो ख्वाहिश पूरी हुई, तो पापा की अचानक हमको याद आ गई कि अगर पापा होते तो शायद कितना अच्छा लगता। क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी, जो इलेक्शन हमने जीता है, जीत भी गए हैं उसको। तो वो डीलर का इलेक्शन हुआ था 28 को। तो वो क्लिप मैं बाद में उसको ऐड कर रही हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि वीडियो डालने में मेरी वीडियो थोड़ी लेट जा रही है। और लेट भी आप समझ सकते हो कि क्यों जा रही हो, क्योंकि जब मन नहीं होता है किसी चीज़ को करने का, तो फिर वो लेट ही होती है। तो मन तो है नहीं बिल्कुल भी वीडियो बनाने का, पर थोड़ी बहुत तो खैर बनानी पड़ेगी। जब यूट्यूब पे हूँ तो थोड़ा कुछ तो डालना ही पड़ेगा। तो उस वीडियो को मैं जो क्लिप बनाई है उनको इसमें ऐड करूँगी। तो जो हमने इलेक्शन जीता था, जो पापा की ख्वाहिश पूरी हुई थी, तो वो मैं इसमें डाल देती हूँ। काफी अच्छा लगा, उसको हमने जीत लिया है। लेकिन उस चीज को तो हम पूरा नहीं कर सकते हैं कि जो मेरे पापा की ख्वाहिश थी। अगर वो होते तो शायद और भी अच्छा लगता। तो काफी उनकी कमी बहुत ज्यादा महसूस हुई इस टाइम पर अभी।
जो इलेक्शन पूरा हुआ था। पिछले उसमें ये सर्दियों में भी हुआ था, वैसे ऐसे ही दिसंबर में हुआ था, लेकिन दिसंबर में उस टाइम पे ये डेट पीछे हो चुकी थी। तो जैसे ही मेरे पापा की 13वीं थी तो उससे अगले ही दिन वो इलेक्शन था। तो इलेक्शन भी था, तो उसी उसमें दौरान में तो हमने उसको भी वो कराया। तो उसके बाद वो इलेक्शन हमारे हाथ में आ गया है, मतलब उसको जीत गए हैं। जो भी डीलर का इलेक्शन था तो वो आ चुकी है हमारे हाथ में। तो मैं उसको ऐड कर देती हूँ, आप देखना और आप भी इंजॉय करना उस चीज को। तो काफी खुश थे सभी घर वाले। एक खुशी भी, एक तरफ खुशी थी और एक तरफ गम था, तो दोनों ही चीजें थी कि ऐसा हुआ। लेकिन उस कमी को हम महसूस कर सकते हैं, अपने पापा की कमी को। तो फ्रेंड्स, थोड़ी देर में मैं आपसे मिलती हूँ और इस क्लिप को आप देखिए जो मैं इसमें आपको ऐड कर रही हूँ, उसको दिखाऊंगी। जिस टाइम पे ये 13वीं से अगले दिन हमारे यहाँ पे ये काम हुआ था, तो उसको मैं तो यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, गांव के जो भी लोग इकट्ठे करे गए थे। और जो भी, अब क्योंकि काम का टाइम था, जैसे कि कटाई वगैरह चली हुई थी, तो कोई उसमें आ भी पाया था और कोई नहीं भी आ पाया था। सभी लोग तो नहीं आ पाए थे, पर लेकिन जो भी वो आ चुके थे। और यहाँ पे इनका मतलब वो करा जा रहा है कि भाई कौन किसकी तरफ है या किसकी साइड है। तो उनको यहाँ पे बिठाया गया है। तो यहाँ अंदर है, ये लेडीज़ लोग बैठी हुई हैं, तो किसकी पार्टी में ज़्यादा थी और किसकी में नहीं थी। तो यहाँ अभी किसी को कुछ पता नहीं है कि कौन जीतने वाला है, कौन नहीं जीतने वाला है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे सभी को इकट्ठा करा गया है। तो यहाँ पे सभी में, और गर्मी इतनी पड़ रही थी, तो यहाँ पे सभी बच्चे मतलब पानी भी पिला रहे हैं इन लोगों को। तो काफ़ी, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, कौन जीतता है। प्रजाप सिंह के आवेदन को निरस्त किया जाता है क्योंकि उनके पेपर पूरे नहीं थे। और अमन यादव, चुनाव श्री दया सिंह यादव को इस बैठक में सस्ता गल्ला विक्रेता ग्राम पंचायत चौली चयन किया जाता है। तो यहाँ पे फाइनली मतलब जिसको जीतना था वो जीत चुका है। तो यहाँ पे मेरे भाई को गल्ला विजेता का
मतलब चुना गया है, जो कि डीलर ने का होता है, तो वो इलेक्शन जीत गए। तो यहाँ पे सभी लोगों को बुला लिया गया, क्योंकि ये इलेक्शन जो हुआ था वो स्कूल में हुआ था, और तो उसके बाद पे घर में सभी को बुलाया, क्योंकि हल्का वैसे तो कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अभी हमारे घर में आप सभी को पता है कि क्या परेशानी हुई है क्या नहीं हुई है। तो इसीलिए कुछ ज़्यादा नहीं, बस जब जीते हैं तो कुछ हल्का फुल्का तो बनता है। तो सभी लोगों को घर पे बुला के तो इनका कुछ मतलब पानी का, ठंडे का, वो ही चीज़ सभी का किया था। मामा कल को तुम वीडियो में आओगे? बैठ जाओ, बड़े बैठ जाओ।